मैं श्री कृष्ण हूँ। द्वापर युग में मेरा जन्म अधर्म के विनाश और महाभारत की संरचना के लिए हुआ था, पर मेरी उस संरचना में मैं कोई था जो नियति के खेल से वहां पहुंचा जहां उसे पहुंचना नहीं था, जो संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धन होने का वरदान लेकर आया था और जिसने अपने उसी वरदान को दान में दे दिया। वो था एकलव्य, जिसकी अनसुनी अनकही वीर गाथा आज मैं कृष्ण सुना रहा हूं। क्यों? क्योंकि अंततः एकलव्य था तो मेरा ही छोटा भाई, एक यदुवंशी, मेरे पिता श्री वासुदेव के छोटे भाई देवअक्षवा और उनकी पत्नी मानुकी का पुत्र, जिसने अपने गुरु के वचन की मर्यादा हेतु अपना सबसे बड़ा शस्त्र अपना अंगूठा काट दिया था। लेकिन अंगूठा काटना तो एकलव्य के जीवन यात्रा की केवल शुरुआत थी, वो यात्रा जो जन्म के बाद ही एकलव्य को हमसे बहुत दूर लेकर चली गई थी और एक दिन वापस भी ले आई उसे मेरे सामने, परंतु एक शत्रु के रूप में। और तब मैंने ये जानते हुए भी कि एकलव्य मेरा भाई है, उसका वध किया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो कुरुक्षेत्र पे महारण ना होती, एकलव्य की मृत्यु ना होती तो पांडवों की जीत भी नहीं होती। भाग्य के उस चक्रव्यूह की कहानी की शुरुआत हुई थी मथुरा से कोसों दूर मगध में, जहां के राजा जरासंध अपने दामाद कंस की हत्या का दंड मुझे देना चाहते थे, परंतु मेरे अपनों की हत्या करके अपनी गदा में हवा में लहराते हुए एक शेर की तरह दहाड़ रहे थे महाबली जरासंध। तभी एक मंत्री ने सूचना दी, महाराज, कृष्ण के काका देवअक्षवा को पुत्र हुआ है। काली गंगा नदी के तट पर वनवासियों के कबीले में मेरे कुल से प्रतिशोध का अवसर देखकर जरासंध जोर जोर से हंस उठा। उस हंसी की गूंज पहुंची कोसों दूर मेरे कानों में एक बड़े संकट का संकेत बनकर, और उस संकट से सुरक्षा के लिए मैं पहुंचा काका देवअक्षवा के पास। मुझे देखते ही वो बोले, कृष्ण, सब तैयार है कल की यात्रा के लिए? मैंने कहा, हम सब कल जाएंगे, परंतु आपका काकी और मेरे भाई के पास अभी होना आवश्यक है। काका श्री ने नानुकुर को समझाते बहलाते मैंने उन्हें सैनिकों के साथ रवाना किया, पर सामने से जो विपदा आ रही थी उसके लिए इतने से सैनिक क्या, एक पूरी सेना भी कम थी। मुझे मेरा सारथी चाहिए था। काली गंगा नदी के किनारे बसे मानुकी काकी के महल में दोपहर की शांति को भंग करते हुए घंटियां बजने लगी। मानुकी काकी ने अपने कक्ष से पुकार लगाई, अरे द्वार खोलो, यदुकुल से कोई आए होंगे। पर उसी पल महल का द्वार टूटकर नीचे गिर गया और महल के अंदर प्रवेश करती चली आई मगध की सेना। महल में हाहाकार मच गया। शोर सुनकर मानुकी काकी घबराई, परंतु इससे पहले कि वो नन्हे एकलव्य को पलंग से उठा पाती, किसी ने पीछे से उनके बाल पकड़कर उन्हें धरती पर फेंक दिया। वो मगध का सैनिक था और बढ़ चला नवजात नन्हे एकलव्य की ओर। उसने अपनी तलवार उठाई और मानुकी काकी चिल्लाई, नहीं! और तभी पीछे से एक तीर आके उस
हमलावर के गले को भेदता हुआ आर पार निकल गया। द्वार पर काका देवअक्षवा धनुष लिए खड़े थे। मेरा एक यत्न सफल हुआ। काका काकी से बोले, जरासंध की सेना ने हमला कर दिया है। ईश्वर भला करे कृष्ण का, जो उसने मुझे उचित समय पर भेज दिया। तुम बच्चे को लेकर काली गंगा के उस पार जाओ। घबराई काकी बोली, आपको यहाँ अकेला छोड़कर नहीं। काकी ने कहा, मानुकी हम 30-40 हैं और जरासंध के सैनिक कई 100। जब तक कोई सहायता ना आ जाए रोकेंगे इन्हें। जाओ जाओ मानुकी। रुआसी काकी नवजात एकलव्य को अपने आंचल में छुपाए जाने को हुई कि काका ने उन्हें रोककर अपने पुत्र के माथे को चूमा और अपनी तलवार काकी के हाथों में देते हुए बोले, सुरक्षित रहना तुम दोनों। नन्हे एकलव्य को सीने से चिपकाए जंगल की बेटी जंगलों के रास्ते भागी चली जा रही थी। तभी उन्होंने देखा सामने जरासंध के सैनिक खड़े हैं। काकी पीछे मुड़ी तो वहां भी शत्रु खड़े थे। खुद को शत्रु से घिरा देख काकी भाग पड़ी घने जंगल के अंदर, मगर वो खुद को संभाल ना सकी और वो गिरी और उनके हाथ से दूर जा गिरा एकलव्य। गिरते ही नन्हा एकलव्य रोने लगा और बच्चे की रोने की आवाज़ सुन के वहां पहुंच गया अपने काले घोड़े पे सवार जरासंध। गुर्रा कर जरासंध बोला, अब तड़पेगा जैसे मैं तड़प रहा हूं। और उसने अपनी गदा हवा में उठाई। एक ही दिन मैं दूसरी बार उस 2 दिन के बालक को मारने के लिए शस्त्र उठा रहा हूं, लेकिन तभी 2 बड़े बड़े पंख दिखे, जिनके फड़कने से जंगल में हवा की एक आंधी सी उत्पन्न हुई। ऊंचे घने पेड़ों के पीछे से पक्षीराज विशालकाय गरुड़ प्रकट हुए और उनकी पीठ पर सवार था मैं कृष्ण। अपने भाई एकलव्य को बचाने के लिए यही था मेरा दूसरा यत्न। काकी उसी पल बेहोश हो गई और गरुड़राज के पंख के वार से जरासंध और उसके सैनिक बहुत दूर जा गिरे। मेरे मित्र गरुड़ नन्हे एकलव्य के ऊपर से होते हुए उड़ चले और मैं कूदा उसके पास। मैंने मेरे भाई को अपने हाथों में लिया। उसकी आंखों ने मुझे देखा और मैंने उसे। मुझे उसके चेहरे में यदुवंश दिखा। मन प्रसन्न हुआ और दुखी भी, क्योंकि आज कई वर्षों तक मैं इस चेहरे को देख नहीं पाऊंगा। एकलव्य की नियति इसे कहीं और बुला रही थी। मैंने एक बड़े से पत्ते में नन्हे एकलव्य को लपेटा और सामने बह रही काली गंगा के बहाव में छोड़ दिया। अब ये नदी ही उसके आगे के जीवन का मार्ग सुनिश्चित करेगी। समय का यह अद्भुत खेल है। ये समय की मांग ही होती है कि किसी को सुरक्षित रखा जाए और किसी को नष्ट किया जाए। एकलव्य को इस समय बचाना महाकाल के लिए उतना ही आवश्यक था जितना कि समय आने पर उसका निधन। घने जंगल में मानुकी चिल्लाते ढूंढते मेरे काका देवअक्षवा को मानुकी काकी बेसुध पड़ी मिली। जब सुध आई तब उनका एक ही विलाप था, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा। मगर इस जंगल में एक और माँ भी थी जो अपने बच्चे के लिए विलाप कर रही थी। भीलों के राजा हिरण्यधानु के महल में उनकी पत्नी महारानी हिरण्यकशु अपने मृत बच्चे को गोदी में लिए देवी माँ से दुहार कर रही थी। महारानी की दाई माँ उनके सर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, होता तो सब देवी माँ की इच्छा से है,
महारानी कहती हैं, तो मुझे उनकी इच्छा स्वीकार नहीं। जा रही हूँ मैं गर्भ लक्ष्मी के मंदिर, और तब तक वापस नहीं आऊँगी जब तक देवी माँ मुझे मेरा बच्चा जीवित वापस नहीं कर देती। जहाँ एक माँ अपने पुत्र की खोज में उस विशाल जंगल का चप्पा चप्पा छान रही थी, वहीं एक और माँ अपने मृत बच्चे को सीने से चिपकाए नंगे पैर चलकर पहुँच गई थी काली गंगा नदी के बीचों बीच गर्भ लक्ष्मी के मंदिर। अपने मृत बच्चे को दोनों हाथों में उठाए महारानी कहती हैं, सुना है जीवन दान देता है ये पानी जो तुम्हारे चरणों को धोकर बहता है। आज आस्था की हट है एक माँ की, एक माँ से। महारानी हिरण्यकशिपु अपने मृत बच्चे को सर पर लिए नदी में एक डुबकी लगाती हैं, और तब नियति अपना रंग दिखाती है। पानी का बहाव एक लहर की तरह आता है और मृत बच्चे को बहा ले जाता है। घबराई महारानी तुरंत पानी से ऊपर आते हुए अपने हाथ इधर उधर मारती हैं और बच्चे को वापस पकड़ लेती हैं। उसको अपने सीने से चिपका लेती हैं, और तब उन्हें बोध होता है कि उस बच्चे के शरीर में धड़कनों का वो जीवित था। बच्चे को सीने से अलग करते ही बच्चा रोने लगता है। खुशी के आंसू महारानी की आंखों से भी बहने लगते हैं, और वो अपने पुत्र को चूमते हुए माँ लक्ष्मी की जय जयकार करते हुए अपने कबीले की ओर भाग पड़ती हैं। यही तो है महामाया। महारानी हिरण्यकशिपु चाहती तो जीवित बच्चे के चौड़े माथे से उसकी काया से समझ जाती थी कि वो जो अब उनकी गोद में था वो उनका मृत बच्चा नहीं था, वो मेरा भाई एकलव्य था। पर महारानी ने मृत मातृत्व की आंखों से देखा तो सिर्फ इस बच्चे के गले में पड़े वनवासियों की निशानी वाला शेर का नाखून। आखिर मनुष्य वही देखता है जो वो देखना चाहता है। जैसा कोई मेरे बाल रूप में रमता है तो कोई मेरे कान्हे स्वरूप में प्रेम पाता है। कोई पाकर खुश होता है तो कोई प्रतिशोध का अवसर खो जाने से क्रोधित होता है। जंगल में एक घायल शेर की तरह दहाड़ रहा था जरासंध। हुआ क्या था? वो था क्या? जरासंध का सेनापति कहता है, एक विशालकाय पक्षी था महाराज। वो ही मायावी पक्षी बच्चे को ले गया है महाराज। लेकिन जरासंध संदेश से कहता है, मायावी तो सिर्फ एक है, कृष्ण। बार बार मेरे हर यत्न को विफल कर देता है ये कृष्ण। सैनिकों, या तो वो बच्चा मेरे पास जीवित लाओ या फिर उसके मृत होने का प्रमाण। अंधेरा होने से पहले पूरा जंगल छान डालो। नहीं ढूंढ पा रहे हो तो जाओ और उनसे पूछो जिन्हें इस जंगल के बारे में सब पता है। यहाँ रहने वाले वनवासी भील निषाद ढिढोरा पिटवा दो। मगध नरेश जरासंध के पास जो कोई भी बच्चा लाएगा वो सोने के सिक्कों में तौला जाएगा। परंतु अगर मुझे रात्रि उपरांत